श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, कलकत्ता के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचारों को सुन रहे थे। गोस्वामी जी सुनने के विषय में कहते हैं, सुनना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, और ध्यान से सुनना। सुनने के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनिए और कहते हैं उस बात को समझिए, सुन करके समझिए। और कैसे? फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, खुशी मन से, मुदित मन, प्रसन्न मन से सुनिए कि आपको कुछ मिल रहा है, ये उपलब्धि है। ये जो बात है इसका महत्व दीजिए कि जो सुन रहे हैं संत वाणी या शास्त्र की वाणी हमारे जीवन के लिए है, कल्याण के लिए है। इसीलिए आवश्यक समझ करके, जरूरी समझ करके सुनिए और खुशी मन से सुनिए। कहता मुदित मन, तब जाकर के लाभ मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागे। इस संत मत की जो बात है वो हित की है, कल्याण की है। गुरु महाराज के साधक के हित के लिए मैं कह रहा हूँ। कहूँ अरिल पद जोरी जानी करी हैं बरभागी, बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। कहते हैं जो बात है अनमोल है, इसका कोई कीमत दे सकता है? संत की जो बात है वो अनमोल बात है। उन अनमोल बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार करते हैं, सावधानी से करते हैं, ध्यान से करते हैं, समय लगा के करते हैं, खुशी मन से करते हैं, तब ना आपको आमदनी होती है, तो जीवन सुखप्रद होता है। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं ये संतमत की जो बात है अनमोल बात है। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। कहते अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन, संत पद सिर निज टेकी। मैं संत के चरणों में सिर झुका करके कहता हूँ। क्या कह रहे हैं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सतजन अर्थात जो सज्जन है, जो साधु जन है, कहते हैं उनकी सेवा करिए। सेवा करने से बहुत फल मिलता है। सेवा सब किसी को नहीं मिलता है, बिरले किसी को मिलता है। यदि आपको साधु की सेवा मिल जाए, सत्संग की सेवा मिल जाए, सेवा से आपका जीवन उद्धार हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज का सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। रोज सेवा करिए और रोज सत्संग करिए। और कहते हैं वचन अमी दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो संतों की वाणी है, जो संत का वचन है वो अमृत के समान। वचन अमी है, दे ध्यान, संत वाणी पर ध्यान दीजिए, उस वाणी को सुनिए, ठीक से समझिए, तब जाकर के आपको फल मिलेगा। तो कहते हैं लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। यदि ठीक से आप सुनेंगे तो गोस्वामी जी कहता है चार चीज मिलेगा। देखिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चार चीज मिलेगा। समझ गए? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन को, धन मिलेगा, धर्म होगा, आप की उन्नति होगी, जीवन कल्याणमय होगा यदि ठीक से आप सुनते हैं तो। मोक्ष कहते हैं मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। सुन करके समझना चाहिए। यदि नहीं समझ पाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। यदि विचारते हैं उन बातों को,
समझ में बात नहीं आती है तो फिर से समझिए, बार बार समझिए, तो समझ में तो आएगा। बार बार सुनने से तो जरूर समझ में बात आएगी। कहते हैं मनन करत नहीं होए, बोध तो पुनि समझी जाए। अरे हारे में ही समझ बोध जो होए, रहनी तासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं बार बार समझिए, सत्संग बार बार सुनते रहने से बातें समझ में आ जाती है। कहते हैं यदि समझ बोध नहीं हो तो फिर से समझ लीजिए, और यदि समझ बोध हो जाए कहते रहनी तासम कर लीजिए। तब यदि यह निर्णय हो जाए कि ये बातें सही है, सत्य है, हमारे काम की है, तो कहते हैं उसी के अनुसार जीवन को ढालिए। जैसे आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे भोजन बनाना है, ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ये लाभ होता है, तो उसको जीवन भर धारण करते हैं ना। चाहे रोटी हो कि भात हो कि सत्तू हो कि फल हो कि फूल हो, कुछ भी आप जब समझ जाते हैं तो उसको जीवन भर खाते रहते हैं ना। तो मन में बैठ गया है यही चीज़ खाने का है, यही चीज़ पहनने का है। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि मनन करत नहीं बोध होए। यदि मन में बातें नहीं बैठती है तो कहता पुनि समझिए, फिर से समझिए, दोबारा समझिए, तिबारा समझिए। और गुरु महाराज कहता है समझ बोध यदि हो जाए तो कहते हैं रहनी तासम कर लीजिए। यदि समझ बोध हो जाए कि ये बात सही है तो कहता उसी तरह से रहनी करिए, आचरण में लाइए, उसी तरह से जीवन बिताइए। तो गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं, करि सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सत्संग करिए, सत्संग करते 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 आपको पता चल जाएगा कि कैसा गुरु होना चाहिए, किसको गुरु हम करेंगे। ये बात सत्संग करने से ही पता चलेगा। करि सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। कहते हैं सच्चे गुरु का चुनाव करिए। यदि सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, कच्चा मिल गया तो अनहरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु गए कह के, चेला गए बह के। तो इस तरह का यदि गुरु मिलेगा, कच्चा गुरु मिलेगा, तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बार बार सत्संग करिए। सत्संग करते 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 आपको सद्गुरु भी मिल जाएंगे और समझदारी ये आ जाएगी कि कैसे को गुरु करना चाहिए। बिनु सतगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। गुरु महाराज कहते हैं सद्गुरु नहीं मिलेगा, सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, तो कहता है सद्गुरु बिना ज्ञान और पंथ, जो वो ज्ञान बतलाएंगे वह और जो रास्ता बतलाएंगे दोनों कच्चे ही रहेगा। उस रास्ते पर चल करके किसी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि खूब सत्संग करिए। सत्संग करते करते आपको यह पता चलेगा कि कैसा गुरु होना चाहिए। यदि सच्चा गुरु मिल गया तब तो उद्धार हो जाएगा। गुरु महाराज कुछ सत्संगियों के बीच में अपनी अनुभूतियाँ, अनुभव व्यक्त कर रहे थे। जीवन के साथ बीती हुई जो घटनाएं थी प्रस्तुत कर रहे थे, बता रहे थे। गुरु महाराज ने कहा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। उसी में से एक सज्जन बोल बैठे कि गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। उनसे पूछा गया सो कैसे, आप हमसे भी विशेष भाग्यशाली कैसे हैं, किस मायने में हैं? उन्होंने कहा आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों लगा, कठिन परिश्रम हुई, बहुत दिक्कतों के बाद बाबा देवी साहब जैसे गुरु आपको मिले, तब तो आप भाग्यशाली हैं। और हम इसलिए आपसे विशेष भाग्यशाली हैं, हमको खोजना भी नहीं पड़ा, बड़ी सहजता सरलता पूर्वक आप मिल गए, इसीलिए मैं आपसे विशेष भाग्यशाली हूँ। तो हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोगों को सच्चे गुरु मिल गए। तो वही गुरु महाराज कहते हैं बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तो उनका जो ज्ञान है वो भी कच्चा है। जैसे गुरु महाराज दरिया पंथ साधु से दीक्षित थे, दरिया पंथ के जो महात्मा थे उनसे गुरु महाराज दीक्षित थे, लेकिन वो पूर्ण गुरु नहीं थे, पूर्ण ज्ञानी नहीं थे, अधकचड़े थे वो। उनसे जब गुरु महाराज जिज्ञासा करते थे तो समाधान ही नहीं कर पाते थे।
इसीलिए कहते हैं कि वैसे जो गुरु हैं अपूर्ण तो वो स्वयं हैं और दूसरे को भी अपूर्ण कर देंगे। तो जब बाबा देवी साहब गुरु महाराज को मिल गए तब उन्होंने समझ लिया कि ये पक्के गुरु हैं। तो सच्चे गुरु जब मिले बाबा देवी साहब तब गुरु महाराज को भरोसा और विश्वास हो गया कि मेरा भव पार हो जाएगा। तो उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं सच्चा गुरु खोजिए। अच्छा, गुरु महाराज कहते हैं किसी भी अच्छे बातों को ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं अच्छे ढंग से सुनिए। अब तुलसी साहब के पास जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, सखी सीख सुनि गुनि गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी कहते हैं जीव को, हे सखी हे जीव सुनिए और गुनिए भी, विचार भी करिए उन बातों पर। यदि आपको विचार जच जाए, अच्छा लगे, तो कहता गांठ ही बांधो। कभी कभी घर परिवार में बोलते हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ उसका गांठ बांध लो, अर्थात उसको भूलो ही नहीं, जीवन भर के लिए उसको याद रखो, ये तुम्हारे काम का है। उसी तरह से तुलसी साहब कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ उसको गांठ बांधो और ठाठ ठठ सत्संग करो, खूब खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक सत्संग करो। जैसे राजबाज का, राजा महाराजा का ठाठ बाट होता है ना, उसी तरह से ठाठ बाट से सत्संग करिए, उसमें खुश होकर के सत्संग करिए, ठाठ ठठ सत्संग करो। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा था, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, तुम मेरी बातों को सुनो और मानो। सुनु भामनी बाता, मेरी बातों को सुनो और उन बातों को जीवन में उतारो। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा था, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। हे उमा, उमा माने पार्वती, देखिए संसार में ऐसे लोग हैं भगवान को छोड़ करके विषय में लगे रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं, जो नश्वर है, समाप्त होने वाला है, उसी के पीछे लगे रहते हैं। तो वह अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके संसार में लगे हैं। दुर्भाग्य है उनका जो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के शरण चरण में नहीं रहते हैं। तो भोले बाबा ने भी कहा उमा सुनिए। सुनने की बात क्यों कहा जाता है? जैसे आप हमारे सामने में हैं, श्रोताओं को भी बार बार यह कहा जाता है कि सुनिए, इसलिए कहा जाता है कि आपका ख्याल पता नहीं कहाँ है। जो सामने में व्यक्ति बैठा है शरीर से बैठा है, लेकिन ख्याल से कहाँ है पता तो नहीं है, इसीलिए सावधान करते हैं। सावधान करने से ख्याल आपका नज़दीक आ जाता है, बातों में आ जाता है, शब्दों में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं सावधान होकर के सुनिए। यदि आप बैठे रहें और ध्यान से नहीं सुने तो फिर क्या फ़ायदा उससे, कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। सुनने का ही यहाँ महत्व है, सुनने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, काम में आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई मनोयोग पूर्वक सुनता है, अच्छे ढंग से सुनता है, तो बहुत लाभ मिलता है। जीवन में बहुत तरह की उपलब्धि होती है, इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है सावधानी से सुनने की। जैसे मान लिया जाए आप बाथरूम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, कंधे पर गमछा है, आपकी विस्मृति हो जाती है, ख्याल बट जाता है, ख्याल कहीं और चला जाता है। आप अपने परिजन से कहते हैं कि मुझे तौलिया दे दीजिए, गमछा दे दीजिए, स्नान करने जा रहा हूँ। आपके परिवार वाले कहते हैं आपके कंधे पर तो तौलिया है, आप तौलिया मांगते हैं, ओह अच्छा कंधे पर है। देखिए जब ख्याल दिलाता है तो वस्तुएं पास में रहती है, मिलती भी है। उसी वस्तु में ख्याल यदि नहीं रहता है तो वस्तुएं दूर मालूम पड़ती है।
इसलिए ख्याल दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हनुमान जी, जामवंत आदि भालू बंदर माता सीता की खोज में निकले थे, समुद्र के किनारे सोच रहे थे कि सीता माता का पता लगाने समुद्र को लांघेगा कौन, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, सब विचार ही कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी अलग थलग होकर के अपना एकांत में बैठे हुए थे। तो जामवंत ने देखा हनुमान जी समूह में नहीं है, संग में नहीं है, वो कहाँ चले गए। तो पता लगाया कि हनुमान जी थोड़ा दूर में हैं, सबसे अलग बैठे हैं। बोले करे रे उनको भी बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया गया उस बैठक में जहाँ विचार हो रहा था। तो समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि कैसे हम इस समुद्र को लांघेंगे, पार होंगे और सीता माता का पता लगा करके आएंगे। कोई कहते थे इतना योजन तक जाएंगे, कोई कहते थे जाएंगे तो आ नहीं पाएंगे, कोई कुछ कह रहे थे। समुचित ढंग से पता लगा के आने वाले कोई योद्धा नहीं मिल रहे थे। जामवंत को याद आ गया कि हनुमान जी तो पवन पुत्र है, इनको श्राप मिला हुआ है, इसको याद दिलाना चाहिए। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि आप अलग थलग बैठे थे और यहाँ हम लोग सीता माता का पता लगाने के लिए मीटिंग कर रहे थे, हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे जाएंगे, कैसे लाएंगे। तो आप सीता माता का पता लगाने जाइए। तो हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, उनकी जो शक्ति थी, अद्भुत शक्ति थी, वो भूल गए थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे पता लगाऊं। तब जामवंत ने कहा था तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम पवन पुत्र हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तो विस्मृति जो हो गई, याद दिलाया गया। याद जब आ गई सब बातें, उनको श्राप भी यही मिला था कि यदि कोई याद दिलाएगा तुम्हारे शक्ति को तो पुनः तुमको शक्ति आ जाएगी। फिर जब शक्ति आ गई तो हनुमान जी ने कहा कि बोलिए अभी मैं सीता माता को उठा के ले आता हूँ। तो बोले नहीं खाली पता लगा के आना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग भी संसार के जो लोग हैं अपने ज्ञान को भूल गए हैं, संत के विचार को भूल गए हैं, संत के शक्ति को भूल गए हैं। हमारे अंदर में अद्भुत शक्ति है, उसकी विस्मृति हो गई है। तो संत महात्मा क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। कह रहे आप क्यों भूले हुए हैं, इस संसार में क्यों भटक गए हैं। तो जब संत महात्मा याद दिलाते हैं तब हम लोग सावधान होते हैं, सचेत होते हैं, अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। समझ गए। इसीलिए संत महात्मा के बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग सुनने के महत्व को सुन रहे थे। सुनना कितना ज़रूरी है। जब सुनेंगे तब ये तो समझेंगे, और जब समझेंगे तब करेंगे, और जब करेंगे तब पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। सभी संतों ने कहा सुनने के लिए। प्राचीन काल में ऋषि मुनि महात्मा सब प्रवचन करते थे या शास्त्र की बात कहते थे तो लोग बैठ कर के सुनते थे। उस समय जो लोग होते थे बड़े मेधावी होते थे, उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती थी। तो वो जो सुनते थे याद रहता था, सब याद कर लेते थे कंठस्थ। लेकिन धीरे धीरे स्मरण शक्ति घटती चली गई, स्मृतियाँ घटती चली गई। उसके बाद पुस्तक रूप में ज्ञान आया, उसी को पढ़ कर के हम लोग सुनाते रहते हैं। तो स्मरण घटती रहती है। सुनने से भी मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए सब संत कहते हैं कि सुनिए, यदि नहीं सुनेंगे तो और मेधा शक्ति घट जाएगी, स्मरण शक्ति घट जाएगी। इसलिए सुनने की बड़ी आवश्यकता है। अब संत महात्मा क्या कहते हैं उन बातों को आपके सामने रखते हैं।
कबीर साहब ने कहा है, दिन नीके बीते जाते हैं, सुमिरन कर ले राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। जो अच्छा दिन है वह बीतते जा रहा है, क्योंकि यह जो मनुष्य का शरीर है फिर मिलने वाला नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगा। 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, भटकते भटकते कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेत से नहीं। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। यह शरीर जब समाप्त हो जाएगा फिर मिलना मुश्किल है। हाँ, यदि भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान का संस्कार लेके जाएंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, दिन नीके बीते जाते। अच्छा जो दिन है वो बीतते जा रहा है। समय कितना जल्दी जाता है, बालापन से बूढ़ापन में आ गए, पता ही नहीं चला, लगा कि तुरंत बीत गया। ऐसा समय बीतता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, और हम लोग संसार के काम में, संसार के कारोबार में इतने मशगूल होते हैं कि शरीर समाप्त हो जाता है इसी में। तो संत महात्मा याद दिलाते हैं, जो समय है इस समय का सदुपयोग करिए, सत्संग में लगाइए, ध्यान में लगाइए और पाठ करने में लगाइए। इस तरह से जब अपने जीवन को लगाएंगे आपका जीवन बेहतर होगा। काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज। एक बटेर चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, तो उसको बाज अचानक पकड़ करके मार देता है। उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है इतना क्षणभंगुर है, काल अचानक मारसी, अचानक काल मार देगा। अच्छा, पता ही नहीं चलेगा कि किस समय चले जाएंगे। सांस हम लिए हैं, फिर सांस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे संशय है। जो सांस छोड़ दिए हैं अब ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, इसमें भी संशय है। संत महात्मा कहते हैं, जिस सूर्य का दर्शन आपने किया फिर कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ठिकाना नहीं है। जो सूर्य अस्त हो गया फिर उदय होगा कि नहीं होगा हमारे जीवन में कोई ठिकाना नहीं है। तो कहते हैं, जीवन थोर भया भव भोर। कहते हैं ये जीवन थोड़ा है, इतना थोड़ा है कि कभी भी समाप्त हो जाएगा, किसी समय इस संसार से कूच कर जाएंगे। तो संत महात्मा सावधान करते हैं कि भगवान का जो नाम है वो ले लीजिए। दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो। कबीर साहब कहते हैं, दिन 10 नैहरवा खेलिले। ये क्या है? नैहर है। जैसे मैके में नहीं रहते हैं, खेल कूद में बिताते रहते हैं, जब ससुराल आते हैं तब उत्तरदायित्व का पता चलता है कि बाप रे बाप कितना यहाँ उत्तरदायित्व है, कितना काम संभालना पड़ता है, कितना देखभाल करना पड़ता है। और जब बच्चे रहते हैं, नैहर में रहते हैं, तो उस समय पता ही नहीं चलता है कि क्या उत्तरदायित्व है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो। विवाह के बाद लड़कियां ससुराल तो जाती है, तो संत महात्मा कहते हैं ये नैहर है जीव के लिए, और यहाँ से जाना होगा ससुराल। कहाँ जाना होगा? यदि सत्कर्म करेंगे अच्छे लोक में जाएंगे, यदि सत्संग ध्यान नहीं करेंगे जमराज पकड़ करके अपने लोक में ले जाएंगे। देखिए कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो।
बहिया पकड़ी जमले चले, कोई संग न साथी हो। बहिया पकड़ी जमले चले, कोई संग न साथी हो। कबीर साहब कह रहे हैं, एक तो अंधेरी कोठड़ी, आंख जब बंद करते हैं अंधेरा मालूम पड़ता है ना, यही अंधेरी कोठड़ी है। कहते हैं दूजा संगे न साथी हो, जब आंख बंद करते हैं तो वहाँ कोई साथी मिलता है, अकेले रहते हैं, कोई संग साथी नहीं है। और उस अंधकार में जीव को जमराज पकड़ता है। बहिया पकड़ी जमले चले, कोई संग न साथी हो। कबीर साहब के पास बैकुंठ लोक से विमान आया। कबीर साहब से पार्षद ने कहा, जो विमान वाहक था, कि महाराज आपके लिए विष्णु लोक से, बैकुंठ लोक से विमान आया है, आप इस पर चढ़िए और बैकुंठ लोक चलिए। यदि प्रधानमंत्री का हवाई जहाज आवे और हमको कहे कि बुलाया है चढ़िए, तो चट से चढ़ जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे, क्योंकि अरे प्रधानमंत्री का विमान है, वहाँ बुलाया है स्वसम्मान, तो बैठवे करेंगे। अब देखिए कबीर साहब का क्या कहना, क्या सोच है। वो कहते कि हम नहीं बैठेंगे। बैकुंठ लोक जाना साधारण बात नहीं है। जब बहुत पुण्य उदय होता है, बहुत आप शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, कितना जन्म तक करते हैं, तब बैकुंठ लोक मिलता है। कितना बड़ा लोक है जिस लोक का त्याग कबीर साहब करते हैं। कहते मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पार्षद को बड़ा आश्चर्य होता है कि वाह, बड़ा विचित्र आदमी है। वहाँ के लोक को लोग खोजता है तब भी नहीं मिलता है, लोग पाना चाहता है तब भी नहीं मिलता है, और इनको मिल रहा है, कहते हम जाएंगे ही नहीं। बहुत अनुनय विनय किया, निहोरा किया, तब भी वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कबीर साहब रोने लगे कि मैं नहीं जाऊँगा बैकुंठ लोक। तो पार्षद पूछता है कि महाराज आखिर बात क्या है, आप क्यों नहीं जाना चाहते बैकुंठ लोक? मान लिया जाए आपका छोटा सा बच्चा है, उसको आप खिलौना देते हैं, वह बच्चा कहता है यह खिलौना हम नहीं लेंगे। कबीर साहब जो नहीं जाना चाहते, मान लिया एक बच्चा है छोटा सा, उसको आप खिलौना आप दे रहे हैं, वो कहता है कि हम नहीं लेंगे ये खिलौना, दूसरा खिलौना लेंगे। इसका मतलब है जो खिलौना आप दे रहे हैं उसे विशेष खिलौने का उसको पता है, तब ये न मना करता है। कहते नहीं नहीं ये नहीं लेंगे, हम जानते हैं और भी खिलौना होता है, इससे बेशकीमती खिलौना होता है, तब ये मना करते हैं। तो कबीर साहब बैकुंठ लोक जो नहीं जाना चाहते हैं, क्यों मना कर रहे हैं? इसका मतलब बैकुंठ लोक से विशेष लोक का उनको पता है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कहते जो साधु संग में सुख मिलता है वह बैकुंठ लोक में नहीं मिलता है, इसीलिए मैं बैकुंठ लोक नहीं जाना चाहता हूँ। साधु संग में वह सुख मिलता है जो बैकुंठ लोक में भी नहीं मिलता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जमले चले, कोई संग न साथी हो। अंधेरी कोठरी में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, संशय में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, तब जमराज ले जाएगा। यदि सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, आपको यदि ज्ञान हो जाता है सत्संग का, तब जमराज का नाना भी नहीं आ सकता आपके पास। कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं, कोठा ऊपर कोठरी,
जोगी धुनिया रमाया हो, अंग बभूत लगाए के जोगी रैन गंवाया हो, अंग बभूति लगाए के जोगी रैन गंवाया हो। दिन दस निहारवा खेल ले, निज सासुर जाना हो। कोठा ऊपर कोठड़ी, इसका मतलब ये है हमारे शरीर में कईक तल है, कईक आवरण है, कईक केंद्र है, जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। यह शरीर का पार्ट है, शरीर का भाग है। कईक भाग में शरीर बटा हुआ है। हम लोग सिर्फ स्थूल शरीर को जानते हैं, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य शरीर का तो पता ही नहीं है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं इस शरीर में शरीर है। कोठा ऊपर कोठरी का मतलब होता है जैसे आपका जो ये तल्ला है, कैवा है, ये तीसरा है, ग्राउंड फ्लोर नीचे में है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, तब ये थर्ड फ्लोर है। तो ये जो कोठड़ी है, कोठड़ी के ऊपर कोठड़ी है ना, का एक तल्ला है तो कोठरी के ऊपर कोठड़ी है। तो इसी को कबीर साहब का तो कोठा ऊपर कोठड़ी, अर्थात शरीर के बाद शरीर है, शरीर के ऊपर शरीर है। समझ गए? तो कोठा का मतलब होता है शरीर, कोठा का मतलब होता है केंद्र, कोठा का मतलब होता है जो जीव एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाता है। जैसे मंडल उसको कहिए, जो मंडल है शरीर में, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, 5 मंडल है। इसको कोठा ऊपर कोठरी कहते हैं। तो साधु महात्मा आज्ञा चक्र में, शिवनेत्र भी उसको कहते हैं, आज्ञा चक्र में जो ध्यान करते हैं उसको त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी में ना 3 कुटी, 3 का जहाँ संगम हो, मिलन हो, तो वहाँ पर साधु महात्मा योगी ध्यान लगाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जोगी धुनिया रमाया हो। बहुत साधु महात्मा धुनी रमाते हैं, आग लगाते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो जब आज्ञा चक्र में साधक साधना करता है, ध्यान करता है, तो वही धुनी रमाना है, वहीं पर रमते हैं, मन को लगाते हैं। और कहते हैं अंग बभूत लगा के जोगी रैन गमाया हो। वहाँ जो धुनी है वो योग अग्नि है। वहाँ जैसे भगवान श्री राम ने कहा तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जाय नहीं पिरे। सबरी माता योग अग्नि में शरीर को छोड़ती है। तो जिस तरह की अग्नि होगी उसी तरह का धुआं होगा, उसी तरह की विभूति होगी। तो वहाँ योग की अग्नि है तो वहाँ नैसर्गिक आभा होगी, वही धुनी है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत सदगुरु के चरणों में धूली होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरण कमल में जो अंजन है, जो आँख में लगाते हैं, मृदु मंजुल अंजन, मंजुल में ना सुंदर होता है, सुंदर अंजन है, सुंदर विभूति है। समझ गए? जो शरीर में लगाते हैं। नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, यदि आँख में लगाते हैं आँख के दोष को वो दूर करता है। तो विभूति कैसी है? आभा रूप विभूति, ज्योति रूप विभूति। तो कबीर साहब कहते हैं अंग बभूत लगाए के जोगी रैन गमाया हो। दिन 10 नैहरवा खेल ले निज सासुर जाना हो। गंगा जमुना बीच रेतवा माली बाग लगाया हो। गंगा जमुना बीच रेतवा
माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन बिच रेतवा। ये गंग जमुन क्या है? गंगा जमुना क्या है? बाहर की गंगा जमुना नहीं है, यह अंतर की गंगा जमुना है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना सरस्वती। बाईं और दाईं तरफ की जो दो धाराएं हैं, आँख में दो धारा है, बाईं और दाईं, गंगा और जमुना इसका नाम है। इन दोनों धाराओं को जब केंद्र में मिलाते हैं, एक पॉइंट पर मिलाते हैं, दृष्टियोग की क्रिया जो करते हैं वही मिला सकते हैं। जब दोनों की धाराओं को मिलाते हैं, कहते हैं कि गंग जमुन बिच रेतवा। रेत का मतलब होता है धाराएं, जो धाराएं चलती है। तो ईरा और पिंगला में कौन सी धाराएं हैं? कहता चेतन धारा है, दोनों में चेतन धारा। उस दोनों धाराओं को कहता मिलाने के लिए माली बाग लगाया हो। माली जो है वो साधक है, योगी है, ध्यानी है। अंतर में वो बाग लगाने का मतलब वह सजाता है, अपने जीवन को संवारता है, फूल लगाता है। साधना जब करता है उसको सुगंधी मिलती है, अंतर की सुगंधी। कहते माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया। जो योगी है, जो साधु है, जो माली है, कहते हैं यदि माली कच्ची कली तोड़ ले, बड़ा पछतावा होता है कि फूल खिला ही नहीं, अधखिले को तोड़ लिए। खिलने के बाद शोभा भी बढ़ती, सुगंधी भी बढ़ती। तो कबीर साहब कहते हैं कोई कोई साधक जब साधना करता है, साधना करते करते उनको सिद्धि मिलना प्रारंभ हो जाती है। शुरुआती दौर में ही सिद्धि मिल जाती है। जब मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग करते हैं तो मानस जप से भी सिद्धि मिलती है। गुरु जाप जपन साँचो तप सकल काज सारणम। यदि सच्चे मन से जप करते हैं कहते वो तप है। काम क्या करता? कहता सकल काज सारणम, सभी काम बनता है। गुरु का यदि जप सच्चे मन से करते हैं, यहीं से प्रारंभ हो जाती है सिद्धियाँ। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। ये सिद्धियां हैं, जो चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहुबाई, सिद्धि लोभ दिखावे जाई। सिद्धियां जब मिलती है हमारे अंदर में लालच बढ़ता है। जैसे विशेष मान सम्मान होगा, लोग विशेष पूछने लगेंगे, बहुत माया आ जाएगी, धन संपत्ति आने लगेगा। लोगों को जो वचन दे देंगे उसको वैसा फल मिल जाएगा। ये सब सिद्धियां हैं। तो सिद्धि दिखाने का चीज़ नहीं है। तो जब साधक आगे बढ़ता है तो उसको सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि जब मिलती है उसको संसार में वो लगाना शुरू कर देता है। तब क्या होता है? उस सिद्धि में घटाव लगता है, उस सिद्धि से आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो जब वो नीचे गिर जाता है, सिद्धि कम हो जाती है, तो कबीर साहब कहता कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया। जब थोड़ा सा पौधा बड़ा होता है, जब उसमें कलियां लग जाती है तो कोई कोई माली बड़ा खुश होता है, अरे राम कली लग गई, कितना अच्छा मेहनत हमने किया, कितना अच्छा फल मिल रहा है। और कोई कोई उसी को तोड़ ले, तो तोड़ ले तो बाग की शोभा नहीं होगी, बगीचे की शोभा नहीं होगी। तो जब बगीचे की शोभा नहीं होगी तो लोग भी क्या कहेंगे, कैसा माली है, यहाँ एक फूल भी नहीं उगने देता है, सुगंधी भी नहीं यहाँ है, तो पछतावा नहीं आएगा। उसी तरह से जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, उसको जब रिद्धि सिद्धि होने लगती है, वो संसार में लगाना शुरू कर देता है। जैसे आपका माथा दर्द कर रहा है, बाबा हमारा बहुत माथा दर्द कर रहा है, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ठीक है, जाइए ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया। पेट दर्द कर रहा है, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो गया। हमको बाल बच्चा नहीं होता है, आशीर्वाद दे दिए, बाल बच्चा हो गया। तो जो सिद्धियां प्राप्त किए थे, जो आपने संग्रह किया था
साधना करके वो तो लगा दिया आप संसार में, खपत कर दिए, अब आपके हाथ में क्या है, खा लिए तो रह गए आप। इसीलिए कहते मलिया पछताया हो। एक लड़का था, स्टूडेंट, वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा ले लिया था, साधना करने लगा, ध्यान करते 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 उनको सिद्धि मिल गई। ऐसी सिद्धि मिल गई, वो छात्र कहता था दूसरे से कि तुम जो भी क्वेश्चन करो सभी का उत्तर मेरे हाथ में उग जाएगा। बोले अच्छा, तो एक ने किया तो सही में उगा उत्तर, दूसरे ने किया सही में उग गया, तीसरे ने किया उगते गया। इस तरह से यश और कीर्ति फैल गई, उनकी बातें दूर तक चली गई। होते होते उनके अभिभावक ने गुरु महाराज से बात को कहा कि देखिए हमारा जो लड़का है वो जो हाथ में राख लगा देता है और कहता है जो क्वेश्चन करना हो करो, इसमें उग जाएगा, तो उग जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा उनको कहो ये सब रिद्धि सिद्धि दिखाने का नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उनके पिताजी ने कहा कि इस तरह से मत करो, लेकिन वो माना ही नहीं। फिर उनके पिता ने कहा वो तो मानता ही नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है, मेरे पास बुला के लाओ। लड़के को बुलाया गया गुरु महाराज के सामने। तो गुरु महाराज कहते हैं, सुनते हैं कि तू रिद्धि सिद्धि दिखाता है जी, जो कोई पूछता है तो तुम्हारे हाथ में उग जाता है। बोले हाँ गुरु महाराज, होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, मुझे भी दिखाओ। वो राख लगाया, गुरु महाराज ने कुछ पूछा, तो जो पूछा काहे के लिए उत्तर आएगा, रिद्धि सिद्धि प्रेरय भाई, असिद्धि लोभ दिखावे जाई। जो रिद्धि सिद्धि के दाता थे गुरु महाराज, उनके सामने रिद्धि सिद्धि दिखाएंगे? वो जो सिद्धियां उनकी गई सो गई रह गई, जीवन में फिर सिद्धियां आवे नहीं की। तो ये जो सिद्धियां हैं छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन इन सिद्धियों में यदि हम पड़ जाएं तो हमारी जो साधना है, साधना की जो शक्ति है वो तो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यही शक्तियाँ संग्रहित जब होगी, जमा जब होगी, होते 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 जा कर के आपको परमात्मा तक प्राप्त करा देगा। तो संग्रह करिएगा, जमा करिएगा तब न। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि गंगा जमुना बीच रेतवा माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। दिन 10 नहरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो। गिरि पर्वत की मछरी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जमबंसी लगाया हो। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, गिरि पर्वत की मछली भवसागर आया हो। ये मछली क्या है? मछली को मछली कहते हैं, माछड़ी, समझ गए? तो कहते हैं गिरि पर्वत की मछली भवसागर आया हो। ये मछली जीव है, हम ही आप मछली हैं, समझ गए? तो कहाँ थे हम? परम प्रभु परमात्मा में थे, और परमात्मा से प्रस्फुटित होकर के निकल करके हम इस संसार सागर में आ गए, हमारा यहाँ जन्म हो गया। गुरु महाराज ने लिखा है कि तू तरी पर्योतम माही, पीवनी है शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो नीह शब्द में। तू उतरी पर्योतम माही, कहाँ से उतर गए? गुरु महाराज कहते हैं हम थे निशब्द में, यही गिरि पर्वत की मछली है। ये गिरि पर्वत जो है निशब्द, निशब्द में थे, शब्द में आए, प्रकाश में आ गए, अंधकार में आ गए, इस संसार में आ गए। कहते तू उतरी पर्योत्तम माही, निशब्द से अंधकार में आ गए, तममन अंधकार। कहता यही ते परि गए दूर, ये जो अंधकार में आ गए हैं इसी के कारण दूरियां हो गई है।
किस में दूरियां हो गई है? जीव और पीव में, हम में और परमात्मा में दूरियां आ गई है। इस कारण से हो क्या गया है, यदि बच्चा आपका बिछुड़ जाए किसी शहर में, हो सकता है उस बच्चे को कोई लूट ले, अपहरण कर ले, छिपा ले, कहीं से कहीं ले जाए या मार दे, होगा ना ऐसा। ठीक उसी तरह से हम परमात्मा में मिले थे, हम बिछुड़ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? ये भवसागर में। ये भवसागर में हम आ गए हैं। जो छोटी सी मछली है, जीव रूप मछली, भवसागर में आ गया है। तो दिक्कत क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। जमराज जो है इस भवसागर में मछली को फंसाने के लिए बंसी लगा दिया है। अब देखिए, फंसा के ऊपर करके मार देगा, समझे। ये जो जमराज है बंसी लगा लिया है जीव रूप मछली को पकड़ने के लिए। तो कबीर साहब कहते हैं, जो गिरि पर्वत अर्थात परमात्मा के तरफ से जो आप यहाँ भवसागर में आ गए हैं, यहाँ पर जमराज है, बंसी लगा लिया है, और कब पकड़ लेगा कब फंसा लेगा ये पता नहीं है। बड़ा मुश्किल वाला बात है। गुरु महाराज ने लिखा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नीबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बाबरे। ए बाबरे, बाबरे कहते हैं जो विक्षिप्त व्यक्ति हो, जो अनारी व्यक्ति हो, अल्हड़ व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, मूढ़ व्यक्ति हो, मूर्ख आदमी जो हो, जो पूरा संसार में भूल गया हो सब कुछ। कहते हैं, अरे बाबरे, बाघ जो है वो काल है, काल मुंह बाया हुआ बाघ के समान, और उसके सामने जाइएगा तो निगलिए लेगा, खाइए लेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बाबरे, मुंह में पड़े हुए हैं। अरे बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। कहते हैं होश में आ जाओ, चेत जाओ, नहीं तो वो तो खाइए जाएगा। एक सांप है, मेढक को मुंह में लिया है, समझे। मेढक आधा चला गया सांप के मुंह में, मेढक का मुंह बाहर में है, वह मेढक फतिंगा के आने से उसको खाता। ये बड़ी विडम्बना, स्वयं वो सांप के मुंह में है, दूसरे का आहार बना हुआ है, और वो मेढक दूसरे को आहार बना रहा है। यही हमारी हालत है। हम काल के गाल में पड़े हुए हैं। कहें कैसे पड़े हुए हैं? जितनी आयु आपकी चली गई वो काल के गाल में चला गया। आप जितने उम्र के हो गए उतना आपका काल के गाल में जाना हो गया। अब जो शेष बचा हुआ है उसमें आप क्या करते हैं? संसार को जकड़ते हैं, पकड़ते हैं, उसी को आहार बनाना चाहते हैं, अर्थात ग्रहण करना चाहते हैं। हम काल के गाल में इतना होश भी नहीं है, काल पकड़ लिया है, होश भी नहीं है, और हम संसार को पकड़ना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत पासीन, ऐ संसार के वासियों लोगों, कहता है चेत चित्त में लाइए, सावधान करते हैं। जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। इस जीवन का कोई ठिकाना है? कब कुछ कर जाएंगे, कब मर जाएंगे। क्यों गफलत में पड़े हुए हो?
यह जीवन थोर भयाभव भोर, थोड़ा सा जीवन है, किसी भी समय संसार से चले जाएंगे। जीवनो थोरो हैं, क्यों जगत में गफलाइए। और गुरु महाराज आगे क्या बताते हैं, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोही लियो। ना भयो जग काहू को, कहते हैं को अपनों कियो, कितना भी आप अपना बनाना चाहते हैं नहीं बनता है। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। कहते अपना बनाना जरूर चाहते हैं लेकिन सब सपना हो जाता है। कोई अपना बना है आज तक? अच्छा, यदि आपका अपना है तो मरने के समय जाता क्यों नहीं है? क्यों सब छोड़ देता है? घर को आप अपना बनाते हैं, परिवार को अपना बनाते हैं, धन संपत्ति को अपना बनाते हैं, लेकिन सब तो सपना हो जाता है, कोई तो साथ नहीं जाता है। नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कहते हैं जितना परिवार है अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। एक जगह आग लग गई, पूरा घिर गया घर आग से, जितने परिजन थे सब बाहर हो गए। संजोग से एक नन्ना मुन्ना बच्चा छूट गया। बाद में याद आया कि अरे बच्चा तो ले ही नहीं पाए, क्योंकि हरवर में सब भाग गए थे। अब क्या होगा? आग से घिरा हुआ घर है, धूं धूं जल रहा है घर। जो परिवार वाले हैं, जिनका बाल बच्चा है, अपना जिनका है, वो भी नहीं जाना चाहता उस आग में। सबको अपना अपना जान प्यारा है ना। बच्चा जल रहा है, नौकर से कहता है कि तुमको जितना रुपया चाहिए ले लेना, हमारे बच्चे को ले ला दो। उसका बच्चा है, वो अपने से क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अपना प्राण प्यारा है ना, अपना स्वयं जलना नहीं चाहता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे, तेरे सुख को कोई नहीं हेरे। समझ गए? सब अपने अपने सुख के साथी हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। मन को कहता है, रे मन तुम जगो, क्यों तुम सोए हुए हो, गफलत में पड़े हो, कौन अपना है? यदि अपना है तो साथ क्यों नहीं जाता है? अंतकाल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। क्या चीज़ जाता है साथ में? कोई चीज़ नहीं जाता। जितना आप जमा करते हैं, जितना भोगना होता है भोग लेते हैं, उसके बाद खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। किसी के साथ कुछ नहीं जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, यदि आप भगवत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो जाएगा साथ में। कबीर साहब ने कहा है कि नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं
जो नाम परमात्मा का है, यह नाम आपके साथ जरूर जाएगा। नाम एक संस्कार है जो हम याद करते हैं, लेते हैं, जो संत सद्गुरु बतलाते हैं लेने के लिए, यह संस्कार बनता है, यह साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता है। यह जो शरीर है चांद सा सुंदर ये तन तेरा, कहते मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे रावण आया, कितना शक्तिशाली था, चले दशानन कांपे धरणी, धरती कपती थी उसके चलने से। उतना बड़ा पहलवान, योद्धा, वीर, वो चले गए। अर्जुन जैसे वीर योद्धा वो चले गए। भगवान राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, उनके परिजन चले गए। जिसके पास अखुट भंडार था वो चले गए। कौन यहाँ रहा है जरा बताइए तो, किसी का नाम लीजिए कि आज तक रहा है। जो आए हैं आज समय पा करके वो गए हैं। अमेरिका की एक घटना है, गुरुदेव कहानी कहा करते थे। अमेरिका में एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, प्राचीन काल की कहानी है। उनके पास इतना धन था कि नीचे ज़मीन में उसका खजाना था, कई तल्ला नीचे, और वो लिफ्ट से जाता था। उस समय लिफ्ट से जाता था, लिफ्ट से आता था, पूरा खजाना भरा हुआ था नीचे में। संजोग ऐसा होता है, एक दिन लिफ्ट से नीचे जाता है, बिजली गुम हो जाती है, बिजली चली जाती है, वो ऊपर भी नहीं हो सकता है, उसी खजाना के पास वो मर जाता है। खजाना तो पास में ही है, उसको तो ले लेना चाहिए था, कहाँ लेके गया। उतना हिफाजत से रखा, देखभाल किया, वो खजाना धरा पर धरे रहा और वो यहाँ से चला गया। यही संसार की नियति है, नियम है। आप जो कुछ भी जमा करते हैं ज़रूरत भर जमा करिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जा। इतना जमा करिए जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से अधिक जमा मत करिए, वो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम में नहीं आएगा। वो संसार का चीज़ है, संसारे में रह जाएगा। तब क्या काम आएगा? कहते भजन करेंगे तो वही काम में आएगा। भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं भजन धन है, वो भी खास धन है। यदि इसका बोध हो जाए, हमें समझदारी हो जाए कि भजन धन है, फिर और धन के पीछे थोड़ो पड़ेंगे, तो भजन धन कमाएंगे ना। भजन धन साथ में जाने वाला है, ये भोजन धन जो है वो शरीरे भर साथ देगा। भजन धन खास है, गुरु महाराज कहते हैं। इसीलिए भजन धन का संग्रह करना, जमा करना चाहिए। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कहाँ मन मानता है? समझता है मन? नहीं समझता है। कितना लाख समझाते हैं, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। मन जड़ है, अज्ञानी है, बहुत बदमाश है। कितना हथौड़ा देते हैं तब भी ये नहीं मानता है। जैसे पहाड़ फूटता नहीं जल्दी, उसी तरह से मन के अंदर में ज्ञान फूटता ही नहीं है, मन मानता ही नहीं है। सत्संग सुनते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवान समझाते हैं, लोग समझा रहे हैं, सब कोई समझा रहे हैं, साधु महात्मा समझाते हैं, फिर भी ये नहीं समझता है। कबीर साहब कहते हैं बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ता मन पर, अंकुश नहीं लगता है इस मन को, कि जड़ा भी इसको अंकुश लगे, ऐसा होता ही नहीं है, मानता ही नहीं मन। कबीर साहब जो कह रहे हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो,
मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार हम समझाते हैं लेकिन ये मन मानता ही नहीं है, इसको थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे कबीर साहब कहते हैं, या काया को गर्वन कीजे, क्या सांवर क्या गोरा रे। या काया को गर्वन कीजे, क्या सांवर क्या गोरा रे। बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंधि चभोरा रे। बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंधि चभोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं, इस शरीर को देख करके गर्व मत करिए, गुमान मत करिए हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत गोड़े हैं। इस शरीर को सजाने और संवारने का कितना प्रयत्न करते हैं। बहुत लोग सुबह से लेकर के शाम तक शरीर सजाने में ही लगे रहते हैं, संवारने में ही लगे रहते हैं। सुबह खाने में लगे रहते हैं कि हृष्ट पुष्ट बने रहेंगे, उसके बाद नहाने में लगे रहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, क्या क्या नहीं शरीर में लगाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तेल लगाते हैं, फूले लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं। इस शरीर को जो सजाते संवारते हैं, तो यह शरीर जो है ये माया है। इस शरीर को देख करके भूलिए मत, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। ये पशु के समान है ये शरीर। कहते हैं, यहाँ आहार उद्र भर खायो, यहाँ भरपेट भोजन करते रहते हैं। खाए खुराका पान पोसाका, जम का बकरा पलता है, और जम बद जाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। एक दिन जमराज छाती तोड़ेगा, उस समय ये शरीर काम नहीं आएगा। शरीर कैसा है? कहते हैं, पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा जान। फोका बनता है ना, तुरंत फूट जाता है। इतना क्षणभंगुर शरीर, इतना गुरूर, इतना अभिमान, ठोकर लगते ही ये जो है ना फूट जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, बिना भक्ति तन काम ना आवे, कोटि सुगंधि चभोरा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे इस शरीर की शोभा नहीं बढ़ेगी। यदि आप अपनी शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो कहता है सत्संग और ध्यान करिए, इसी से बढ़ेगा। या माया जनी देख न भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। या माया जनी देख न भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। जोड़ी जोड़ी धन बहुत बिगोचे, लाखन कोटि करोड़ा रे। जोड़ी जोड़ी धन बहुत बिगोचे, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कई समझावों, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। या माया, कबीर साहब कहते हैं, जो आँख से दिखाई देता उसको माया कहते हैं। आँख से क्या नहीं देखते हैं, सब कुछ तो देखते हैं। तो जो कुछ आँख से देख करके आकर्षित होते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त किए हैं, चाहे धन हो, संपत्ति हो, जो कुछ भी हो, कहते हैं या माया जनी देख न भूलो। क्या हाथी क्या घोड़ा रे, क्या हाथी और क्या घोड़ा, ये सब आपके काम में नहीं आएगा। धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारानि, सखा श्मशाने, धर्मानु गोगच्छति जीवे का। धन धरा पर धरे रह जाएगा, पशु पशुशाला में बंधे रह जाएंगे, आप अकेले चले जाएंगे। नारी बेचारी घर से बाहर कर जाएगी और आप यहाँ से चले जाएंगे, आपके साथ क्या जाएगा? कहते धर्मानुगो गच्छति जीव का, जीव के साथ धर्म और अधर्म जाता है, शुभ और अशुभ जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं यही आपके साथ जाएगा। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई। भाई बंधु कुटुंब परिवार सब मिले, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। राज भी मिला, हाथी घोड़ा सब कुछ मिल गया,
कहते हैं लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ ही जाई। इतना चीज़ सब आपको मिल गया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वैकुंठ जाई लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं आपको सब मिला, यदि संत समागम नहीं मिला तो कहता सब दुर्लभ है, सब बेकार है। तो संत समागम जिसको मिल जाता है वो सौभाग्यशाली है। तो वही कबीर साहब कहते हैं जोरी जोरी धन बहुत बिगोचे, लाखन को कोटि करोड़ आरे, लाख करोड़ आप जमा करते हैं लेकिन वह किस काम में आता है? वह तो छूट ही जाता है, यहीं रह जाता है, आप यहाँ से चले जाते हैं। दुविधा दुर्मति ओ चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे। दुविधा दुर्मति ओ चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे। अजुआन मिलो सतसंगति, सतगुरु मान निहोरा रे। अजुआन मिलो सतसंगति, सतगुरु मान निहोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कई समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं दुविधा दुर्मति वो चतुराई। दुविधा संशय को कहते हैं, मन में जो भ्रम हो जाता है, कहते हैं दुविधा हो गया मन में। दुर्मति वह मति जो आपके विपरीत हो उसको दुर्मति कहते हैं। वो चतुराई कहते हैं संसार में बहुत लोग चतुर बनता है, होशियार बनता है। कहते हैं जन्म गयो नर बोरा रे, ऐसे नर बोरा करके चले जाते हैं संसार से गुमान करके, अभिमान करके। कबीर साहब कहते हैं अजुआन मिलो सत्संगत, आज ही अब भी कम से कम सत्संग करो। आज सरला माता ने बुलाया, बहुत अच्छा काम किया। मेरा प्रोग्राम कहीं और का था, फिर इन्होंने प्रयास किया तो मैं यहाँ आ गया। तो यह जो सत्संगति है, सत्संग जो है, इन्होंने जो किया, बुलाया, यही साथ में जाएगा। रुपया नहीं जाएगा साथ में, धन संपत्ति साथ में किसी के गया ही नहीं है। लेकिन यह जो घड़ियाँ सत्संग में बीत रही है, कहते हैं जो घड़ी सत्संग में बीतता है उसी की बलिहारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जो घड़ी सत्संग में बीतती है कहते वो धन्य है। तो माता जी ने बुलाया, धन्य घड़ी उपस्थित हुआ, सत्संग जो हो रहा, एक ज्ञान हुआ, एक चर्चा हुई, एक संस्कार बना, बच्चों ने सुना, उसके अंदर में ये संस्कार गया। यह जो इन्होंने धर्म किया है माता जी ने, आप रुपया से नहीं खरीद सकते, रुपया से ये मिल नहीं सकता है, ये भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। भाग्य से सत्संग मिलता है, नहीं तो धर्म जब आप करते हैं तो कठिनाइयाँ भी आती है, बहुत उलझन आता है, समस्या आकर के खड़ी होती है, हमारे रास्ते को रोक देती है समस्या। तो कहते हैं जब सत्संग मिलता है प्रभु की कृपा होती है, बड़े भाग्य से मिलता है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो वही कहते आज हूँ आन मिलो सत्संगति, सतगुरु मान निहोरा रे। कहते संत सदगुरु का निहोरा करिए, विनती करिए उनसे, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जीवन बदलेगा। और कबीर साहब कहते हैं लेत उठाए परत भूई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिन कोरा रे। लेत उठाए परत भूई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिन कोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सोई बिच डोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सोई बिच डोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो,
मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कई समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं जैसे अबोध बालक, छोटा नन्हा मुन्ना बालक चलता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। कोड़ा बालक है, अनभिज्ञ बालक है, उस बालक को दुनिया का पता ही नहीं है। तो कहते हैं लेत उठाए परत भूई गिरी गिरी। उसी तरह से जो अज्ञानी जीव है इस संसार में बालक के तरह घूमता है, भटकता है, कुछ बूझता ही नहीं। ये मन ही वैसा है। मन जो है ना कोड़ा कागज के समान है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो कबीर साहब कहते कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई बिच डोरा रे। कबीर साहब कहते हैं चरण चित राखो, संत सदगुरु के चरणों में चित्त को रखो, ख्यालों को रखो, मन को रखो। सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर का पट खोल। ये जो सुमरन है, स्मरण है, अपने चित्त को लगाने की जो बात है, इसको यदि आप लगाएंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। किस तरह से लगाना है? जैसे सुई में डोरी घुसाते हैं, धागा घुसाते हैं ना पतला करके, उसी तरह से लक्ष्य में मन को लगाइए। मन मोटा हो गया है, पसर गया है, तो कहता है इसको समेटिए, अंतर में लगाइए, दृष्टियों की क्रिया के द्वारा बिंदु में घुसाइए। मन महीन कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। मन को महीन करिए तब जाकर के परमात्मा हाथ में लगेगा। तो मन को महीन करने के लिए कहते हैं ध्यान करना होगा। ज्यों सुई बिच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। इस मन को जो है ना मनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। संसार में कैसे रहना है? जैसे कटहल काटने वाला हाथ में तेल लगा लेता है और तब कटहल काटता है, तो लस्सा नहीं लगता है उसका। कटहल का जो लस्सा होता है, तेल लगाने वाले को हाथ में लस्सा नहीं लगता है, और जो नहीं तेल लगाता है ऐसा लस्सा लगता है कि छूटता नहीं जल्दी। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ठीक उसी तरह से संसार में साधकों को कैसे रहना चाहिए? साधना करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। इस साधना का जब तेल लगाएंगे तो संसारिकता का लस्सा नहीं लगेगा, तब संसार में उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, बझेंगे नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है पानी पर नाव हो कोई हर्ज नहीं, पानी नाव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाव भी डूबेगी और जो नाव पर सवार है वो भी डूबेंगे। उसी तरह से साधकों के अंदर में ये जो संसार है, पानी है, ये नहीं आना चाहिए, सांसारिकता नहीं आनी चाहिए। हम लोग तो संसार में रहेंगे, साधक संसार में रहेगा, कहाँ जाएगा संसार छोड़ के? लेकिन जो सांसारिकता है वह आप में नहीं घुसनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि हमारे अंदर में साधना होनी चाहिए। यदि साधना रत रहेंगे, सांसारिकता का जो लस्सा है या पानी है वो प्रभाव नहीं डालेगा। गुरु नानक साहब ने कहा है जैसे जल मही कमल निरालम, मुर्गाई नेसान, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखान। जल में कमल की उत्पत्ति होती है, देखे होंगे। तो नानक साहब का जैसे जल में ही कमल निरालम, तो कमल रहता कैसे है? जल में रहता है लेकिन पानी से निर्लेप रहता है, अलग रहता है, दूर रहता है। पानी यदि छिटक के पड़ भी जाता है तो गिर जाता है। तो उसी तरह से नानक साहब कहते हैं इस संसार में रहिए लेकिन संसार से उपराम रहिए, ऊपर उठ के रहिए, लिपट के मत रहिए, संलग्न नहीं रहिए संसार में, आसक्त मत रहिए, संसार से उपराम रहिए, अलग रहिए। यह संसार उत्पत्ति का कारण है, विकास का कारण है, समझ गए, पोषण का कारण है, पालन का कारण है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तब इसी संसार में रह करके साधन भजन करते हुए इससे उपराम हो सकते हैं।
कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जाए कृपा निधाना। हम अपने इंद्रियों के द्वारा संसार के कामों को करेंगे और अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगा के रखेंगे, भगवान में लगा के रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ममता रखिए, संसार से नहीं, संसार पति परमात्मा से ममता रखिए, मोह रखिए, आसक्ति रखिए, लगाव रखिए, प्रेम रखिए परमात्मा से, और समता सब संसार। ये जो संसार का लोग है इसमें समता रखिए, सबको मानिए, सबका सम्मान करिए, सबका आदर सत्कार करिए, लेकिन आसक्ति रखिए परमात्मा से। जैसे नव विवाहिता कोई लड़की ससुराल आती है तो सबकी सेवा करती है, सास की, ननद की, ससुर की, जेठ की, जेठानी की, पूरे परिवार की, कुटुंब समाज की करती है, सबसे उसको प्रेम है। लेकिन उन सबसे विशेष प्रेम उनका पति में है, सबसे विशेष पति को मानती है। ठीक उसी तरह से संसार में हम रहें, संसार के कारोबार को करें, संसार को मानें, लेकिन सबसे विशेष परमात्मा को मानें, तभी से क्या होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दास भय भव पार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। इस तरह के जो दास होंगे, साधक होंगे वही भवसागर से पार होंगे, अन्यथा डूब जाएंगे इस संसार में। इसलिए मन को मनाना चाहिए, संसार का भी काम हो, परमार्थ का भी काम हो। समय समय पर संसार का काम करिए और समय समय पर साधन सत्संग करिए, यही संत महात्मा कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज की अंतिम वाणी कह देते हैं, तुलसी मीठे बचन सौ, सुख उपजत चहुओर, बसीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। ये बहुत कीमती वाणी है, जरूरी वाणी है, याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। यदि आप संसार में खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, संसार में किसी को बस करना चाहते हैं, ये मंत्र बतला रहे हैं तुलसीदास जी में। क्या मंत्र है? तुलसी मीठे बचन सो, मधुर वचन जो है उसको अपना के रखिए। ये क्या है? सुख उपजत चहुओर, एक और नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ आप जाएंगे मिठास ही मिठास आपके जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, आनंद ही आनंद होगा, सम्मान ही सम्मान होगा। चारों तरफ लोग आपका नाम लेगा, जय जयकार करेगा। किस कारण से? मीठे वचन से। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। कहता बसीकरण यह मंत्र है, ये साधारण चीज नहीं है, ये मंत्र है, और ऐसा मंत्र है बसीकरण है, सबको बस करने वाला। तजदे वचन कठोर, अपने वचनों को विनम्रता में कन्वर्ट करिए, डाइवर्ट करिए, बदल दीजिए विनम्रता में, मिठास में, तब जाकर के सुख उपजेगा। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल के रहो, नदिया नाव संजोग। यह संसार जो है नदिया नाव संजोग है, कल कौन बिछुड़ जाएगा इसका कोई पता है? रोज लोग बिछुड़ते रहता है। ये संजोग जो मिला है किसी से, हम कहाँ के, आप कहाँ के, कहाँ से कहाँ आ गए, ये तो संजोग है। तो कहते हैं सबसे हिलमिल के रहो, प्रेम बना के रहो, भाव बना के रहो, विचार बना के रहो। कितने दिन की जिंदगी, क्या दिन जिंदा रहेंगे? यही तो रहेगा संसार में। नहीं फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा विचार था, माता जी ने आज बुलाया, ये चर्चाएं कहाँ कहाँ जाएगी? तो कहेंगे माता जी कितनी अच्छी है, धन भी है और उसके मन में धर्म भी है, साधु महात्मा की सेवा भावना भी है, तो कितना अच्छा काम करते, यही तो जाएगा साथ में। कहते हैं इस संसार में हिलमिल के रहो, नदिया नाव संजोग। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो संत महात्मा ये कहते हैं भगवत भजन सत्संग करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता जी ने बुलाया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिजन ने सुना, इनके परिवार में जितनी बहुएं हैं सब सत्संगिनी हैं, अच्छे स्वभाव की हैं, सब कोई मिलकर के सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी। इतना अच्छा संस्कार है इन लोगों का, ये लोग भी सब कुछ करते हैं। और इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिस तरह से माता जी सत्संग कर रही हैं, करा रही हैं,
उसी तरह से बहू भी करती हैं। इसी तरह से करते रहिए, शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इनके जितने बाल बच्चे हैं सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, यह शुभकामना करते हैं। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे। वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।